प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी को आधा अधूरा सुनकर धर्मराज जी का अपमान ना करें और कहानी को पूरा जरूर सुने। एक गांव में दो सेठानियाँ रहती थी। एक सेठानी के घर में धन बहुत था, पर वो सेठानी बहुत ही कंजूस थी। दूसरी सेठानी के घर धन थोड़ा कम था, लेकिन उनका मन बहुत ही सरल स्वभाव का था। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी मैया को सींचती, बल पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाती, धर्मराज जी भगवान की कहानी सुनती और भगवान के भोग लगाकर गरीबों को खाना खिलाती और बाद में खुद खाया करती थी। दूसरी सेठानी इस सेठानी के कर्मों को देखकर रोज हंसती और कहती रहती, यह पूरे दिन क्या करती रहती हैं। ऐसे ही थोड़े समय बाद में दोनों सेठानियों का बुलावा आया। धर्मात्मा सेठानी के लिए तो यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी कंजूस सेठानी को दूध मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में सेठानी बोली, मुझे बहुत भूख लग रही है। तब दूध बोले, किसी को कुछ खिलाया हो तो तुम्हें भी मिलेगा। फिर थोड़ी देर होती है, फिर सेठानी बोलती है, मुझे बहुत प्यास लगी है। यह बात सुनकर दूध बोले, तूने किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तो तुम्हें भी यहाँ पानी मिलेगा। फिर आगे बढ़े, रास्ते में कांटे चुभने लगे और गर्मी भी लगने लगी, लेकिन दूध उसे घसीटते हुए यमलोक यमराज जी के पास ले गए। जब कंजूस सेठानी को धर्मराज जी के सामने पेश किया तो उसने देखा कि दूसरी सेठानी तो बड़े सिंहासन पर बैठी हुई हैं, दास दासियां उसकी खूब सेवा कर रही हैं और इधर कंजूस सेठानी को तपते कुंड में डाल दिया गया। कंजूस सेठानी बोली, भगवान मुझे 1.25 पैर का समय दे दो, मैं धरती लोक से वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। यमराज जी बोले, ठीक है। यमराज जी उसके प्राण वापस उसके शरीर में डाल दिए। संसार में आते ही उसने सबसे पहले पंडितों को अपने घर बुलाया और गरीबों को बुलाया और उसके बाद धर्मराज जी की कहानी सुनी और उन गरीबों और पंडितों को खूब दान धर्म किया। इतने में उसका 1.25 पैर का टाइम खत्म हो गया। इस बार धर्मराज जी ने उसको लेने के लिए विमान भेजा। 1.25 पैर के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग लोक मिला। हे धर्मराज जी भगवान, जैसे आपने कंजूस सेठानी पे कृपा करी वैसे ही संसार में सब पर करना। तो प्रिय भगत गणों, यह थी धर्मराज जी की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।